हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग प्रो। तो लर्निंग प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग साइंस की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं प्यारी सी 2-3 लाइनों के साथ। तो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी, हमारा टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस, ये आप देखते जाइए अच्छे तरीके से, चूंकि उत्तल दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के पीछे की ओर स्थित होता है। भाई जैसे उत्तल दर्पण आप लोग जानते हैं, उसमें पॉलिश तो भाई इस साइड पे होती है, पॉलिश तो इस साइड पे होती है, इस साइड पे फोकस तो फिर मतलब अब परावर्तक सतह तो ये है, तो इसका दर्पण और फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ होगा? पीछे की तरफ। ठीक है मेरे भाई, कहाँ होगा? पीछे की तरफ। तो कह रहा है कि पीछे की तरफ होता है, इसलिए वस्तु की केवल दो स्थितियां हो सकती हैं, एक अनंत दूरी पर और दूसरी दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच। ठीक है मेरे भाई। अवतल दर्पण में कुल मिला के बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां होती हैं। चलिए, तो उन स्थितियों के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए मेरे भाई, पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पे हो। तो देखिए मेरे भाई, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आप लोग ध्यान से देखें और अच्छे से ये चित्र बना के सारी चीज़ें नोट कर लें। तो देखिए मेरे भाई क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, और प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये हमारा, अगर ये दर्पण है, जैसे कि ये जो है ये हमारा दर्पण है, इस साइड पे इसकी पॉलिश है, आप लोग चित्र से देख पा रहे होंगे, इधर पॉलिश है। और अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, इस तरह से, तो मेरे भाई उसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, इधर तो पॉलिश है, इधर जा नहीं सकती, तो वो टकराएगी और मुँह खींच के ऐसी चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ऐसी ये प्रकाश किरण आएगी ऐसी, और वो टकराएगी और ऐसी चली जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें तो फोकस से होकर जा रही हैं, इधर फोकस इसका हो नहीं सकता, इस साइड पे फोकस तो इधर है, ये रहा। तो होगा क्या कि इन किरणों को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे मिलाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पीछे खींचेंगे, या तो इधर रही हैं इस साइड पे, लेकिन पीछे खींचेंगे तो कहाँ पे मिलेंगी? एफ पॉइंट पे मिल जाएंगी, पॉइंट एफ पे मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी फोकस पर ही बनता है। उम्मीद है आप सब समझोगे। ठीक है, चलिए भाई, देख लीजिए आप, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा बिंदु, प्रतिबिंब बहुत छोटा बिंदु साइज का, प्रकृति आभासी और सीधा। अगली है, अगली कंडीशन है मेरे भाई, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो क्या होता है? जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी स्थित हो, इनके दोनों के बीच में कहीं भी, कोई भी चीज़ मायने रखती, दोनों के बीच में होनी चाहिए बस, कहीं भी स्थित होती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, जो दर्पण के पीछे होता है। कहाँ मेरे भाई? पीछे होता है। देखिए आप लोग, जैसे कि ये रखी वस्तु हमारी, ये प्रकाश किरणें आई पहली, हमने कहा ना कि जब भी प्रतिबिंब बनाना है तो कहीं ना कहीं दो प्रकाश किरणें आप डालिए। तो अगर दो प्रकाश किरण, एक हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर डाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली किरण तो आपको पता है फोकस से होकर जाएगी, लेकिन इधर तो पॉलिश है, जा नहीं सकती, तो इधर को लौटेगी, ऐसी जाएगी इधर। और अब अगर हम इसे पीछे खींचेंगे तो कहाँ पे मिलेगी? फोकस पे, यहाँ पे। ठीक है भाई, एक हमने क्या किया, हमने सीधी डाल दी वक्रता केंद्र के लिए, एक सीधी वक्रता केंद्र के लिए, क्या आपको पता है वक्रता केंद्र वाली तो वापस लौट आएगी इसी दिशा में, तो कटान कहाँ पे हुआ? कटान हुआ इस पॉइंट पे, ये। तो यहीं पे क्या बना? प्रतिबिंब। जब हमारा प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ पर दोनों परावर्तित दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहाँ पे मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मिल तो रही नहीं रियल में, हम लोग पीछे खींच रहे तब मिल रही, यानी आभास हो रहा है, दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे
ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए मेरे भाई, ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन गया। आगे आगे है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा। ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद है आप सबने पिछली वीडियो भी देखी होगी, जिससे आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना समझ में आ गया, और अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना भी समझ में आ गया। तो एक बार मैंने सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को धीरे धीरे करके देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाती रहिए, ताकि आपके साइंस के टोटल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।